कोशिका के संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है और बहुकोशिकीय जीव का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है ना। तो एक कोशिकीय जीव बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है ना, और इसका जो अध्ययन किया जाता है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे मानव में उत्सर्जन। मानव क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है ना। बहुकोशिकीय जीव कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मानव भी एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है ना। इनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब करोड़ों में होती है। अनुमान लगाया जाता है किसी जीव में, किसी मानव में जो कोशिकाओं का संख्या होता है वो उसके द्रव्यमान का 10 पर पावर 15 गुना के बराबर होता है। 10 पर पावर 15 गुना के बराबर होता है। जैसे किसी व्यक्ति का वजन 30 केजी है या 30 किलोग्राम है तो उस व्यक्ति में कोशिकाओं की संख्या 30 गुना 10 पर पावर 15 सेल्स होगा, यानी बहुत सारा कोशिका होगा। अगर किसी व्यक्ति का वजन 30 केजी है तो उसके शरीर में कितनी कोशिका होगा? तो 30 गुना 10 पर पावर 15 कोशिकाएं। ठीक है ना। अब हम लोग के शरीर में देखते हैं कि बहुत सारे कोशिकाएं होती है, इसलिए हम लोग जो हैं वो बहुकोशिकीय जीव के श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब यह बहुकोशिकीय जीव की श्रेणी में याद रखना है कि बहुकोशिकीय जीव के श्रेणी में जो भी प्राणी होंगे उसमें बहुत सारा कोशिका होगा। ठीक है। मानव में उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार होती है स्पष्ट करें, 5 मार्क का सवाल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। इस मतलब जो मानव में उत्सर्जन जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। मानव में उत्सर्जन में हम लोग क्या कुछ लिखेंगे और क्या कुछ याद रखेंगे, ध्यान से आपको याद रखना है। जैसे एक मानव में कहते हैं कि मानव का जो उत्सर्जन अंग होता है वह किडनी होता है, समझे ना। किडनी एक जो है ना सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। हाँ, उसके अतिरिक्त जो है मानव में मूत्र वाहिनी होता है, मूत्र मार्ग होता है और मूत्राशय होता है। ये 4 चीजें किडनी से जुड़ी हुई रहती है या किडनी से संबंधित रहती है। हाँ, किडनी मानव में उत्सर्जन की जो क्रिया होगा उसमें मुख्य भूमिका किडनी का होगा और किडनी से कुछ अंग जुड़ी हुई रहती है, जैसे कि इसमें अंग जुड़ी हुई रहती है मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और मूत्राशय। ठीक है ना। किडनी भी एक अंग है, ठीक है, मूत्रवाहिनी भी एक अंग है, मूत्राशय भी अंग है और मूत्रमार्ग भी अंग है। तो ये मानव में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है 4 अंगों को मिलाकर होती है और इन अंगों के सम्मिलित रूप को या इन अंगों के मतलब समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मानव की उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मानव में जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो 4 अंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो इसमें मूत्र मार्ग, मूत्राशय और मूत्रवाहिनी और किडनी, ये 4 प्रकार के अंग है। ये 4 प्रकार के अंग के समूह को ही हम लोग उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। चलिए हम लोग इसमें क्या कुछ लिखे हैं इसको हम लोग समझते हैं। मानव में उत्सर्जन, अंग्रेजी में याद रखना इसको एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन होता है। ठीक है। अब इसमें क्या टॉपिक लिखे हैं? मानव शरीर से वर्ज्य पदार्थों के उत्सर्जन के लिए एक तंत्र होता है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र का परिभाषा याद रखना है। इस परिभाषा को आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझे ना। तो इसमें हम लोग को बताना है कि मानव में विभिन्न उत्सर्जी अंग जैसे किडनी, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी तथा मूत्राशय मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है। या इस प्रकार से भी आप जवाब लिख सकते हैं कि मानव शरीर से वर्ज्य पदार्थों के उत्सर्जन के लिए एक तंत्र होता है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क
हाँ, या गुर्दा, वृक्क या गुर्दा मतलब किडनी, वृक्क का अंग्रेजी होता है किडनी या गुर्दा का अंग्रेजी होता है किडनी। किडनी से आप बहुत आदमी परिचित हैं कि हम लोगों के शरीर में जो है ना, हाँ, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई मतलब जो है ना, दो गो मतलब जो है ना मतलब संरचना होती है जिसको किडनी कहा जाता है। ठीक है, किडनी दो होती है, एक दायां भाग में होती है, एक बायां भाग में होती है, जो बिल्कुल जो है रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई रहती है या रीढ़ की हड्डी में यह मतलब जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा आप याद रखेंगे, समझेंगे। ठीक है, यह किडनी जो होती है एकदम शरीर की जो त्वचा है उसके अंदरूनी भाग से कनेक्ट मतलब जो है ना एकदम टचेज रहती है, यानी कि उसके संपर्क में रहती है। ठीक है ना, किडनी हम लोगों के शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ठीक है ना, इसी से उत्सर्जन की क्रिया जो है ना बिल्कुल मतलब उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो एक जोड़ी मतलब किडनी होती है। आपको सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का एक किडनी खराब हो जाए या एक किडनी किसी कारणवश मतलब खराब हो जाए तो क्या वह व्यक्ति जिंदा रह सकता है? तो इसका उत्तर में होगा हाँ, वह व्यक्ति जिंदा रह सकता है। इसमें तो जिंदा तो रह सकता है लेकिन ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता है, उसका एज जो है ना घट जाएगा। जितना एक व्यक्ति जीवित रहता है उतना मतलब एज तक वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है अगर किसी व्यक्ति का एक किडनी खराब हो जाता है। तो किडनी हम लोगों के शरीर का क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, यह कितनी होती है? एक जोड़ी। एक जोड़ी मतलब दो। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होता है। मूत्रवाहिनी मतलब जो जिससे मूत्र जो है ना निकलता है, यानी मूत्राशय से जो है ना मूत्र बाहर निकलता है। ठीक है ना, उसको कहा जाता है मूत्रवाहिनी। ठीक है ना, अंग्रेजी में कहा जाता है यूरेटर। ठीक है, और एक क्या होता है? मूत्राशय होता है। एक क्या होता है? मूत्राशय। मूत्राशय क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होता है जहां पर मूत्र जमा रहता है या एकत्रित रहता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है? एक मूत्र मार्ग होता है। इससे क्या होगा? मूत्र जो है बाहर जो है ना मतलब बाहर निकलता है, जिसको कहा जाता है मूत्र त्याग कर देना। जिससे मूत्र त्याग होता है उसको क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहा जाता है। अंग्रेजी में याद रखना, इसको यूरेथ्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेथ्रा कहा जाता है। तो ये बात को याद रखना है। ठीक है ना, अब देखिए हम लोगों का जो शरीर है, हाँ, हम लोगों के शरीर में हाँ ब्लड होता है और ब्लड में मतलब जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, तो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है यानी CO2 रहता है, वह निकल जाता है श्वसन की क्रिया के दौरान, वह बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो ये तो हम लोगों का उत्सर्जन जो हुआ वो सांसों के द्वारा हो गया। ठीक है ना, सांस के द्वारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकाल देते हैं वह भी एक उत्सर्जन है। ठीक है ना, वो कैसे? तो ये ब्लड में जो CO2 होता है वो गैसों के विनिमय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ा से होते हुए हाँ मतलब गला से होते हुए नाकों से होते हुए बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी ब्लड में कई प्रकार के वर्ज्य पदार्थ पाए जाते हैं या उपस्थित रहते हैं। इन पदार्थों को बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो वर्ज्य पदार्थ होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। वर्ज्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिखा गया है मानव के ब्लड में उपस्थित CO2 श्वसन के दौरान मुक्त होता है। मतलब श्वसन मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के अणुओं का विखंडन करके हाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के रूप में ATP का निर्माण होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन के दौरान बाहर निकलता है हाँ, तो ये भी एक उत्सर्जन का क्रिया होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है मानव के ब्लड में उपस्थित CO2 श्वसन के दौरान मुक्त होता है। तो यहाँ पर भी एक उत्सर्जन की क्रिया हुआ, श्वसन के द्वारा क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? हम लोगों के शरीर के लिए वर्ज्य पदार्थ हो गया, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ हो गया, यानी कि बेकार पदार्थ हो गया, जो हम लोगों के शरीर से हाँ सांसों के द्वारा या कहे श्वसन के द्वारा क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अब देखिए उसके बाद हम लोगों के शरीर में हम लोगों के शरीर के ब्लड में हाँ बहुत प्रकार के वर्ज्य पदार्थ होते हैं। बहुत प्रकार के वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि उसमें हम लोग कहें वर्ज्य पदार्थ के रूप में नाइट्रोजनी पदार्थ। हाँ,
हाँ, नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में जो होता है यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया होता है और क्रिएटिन एक वर्ज्य पदार्थ है। तो याद रखना है हम लोगों के ब्लड में 4 प्रकार के वर्ज्य पदार्थ पाए जाते हैं। हाँ, 4 प्रकार के वर्ज्य पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि आपको याद रखना है क्या, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया और क्रिएटिन। ये 4 प्रकार का क्या है, वर्ज्य पदार्थ है, यानी कि यह क्या है, एक प्रकार का गंदा पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग लिखे हैं जब ब्लड वृक्क या गुर्दा से होकर गुजरता है तो ब्लड में उपस्थित नाइट्रोजनी पदार्थ, हाँ, जब हम लोगों का ब्लड किडनी से होकर गुजरता है, हाँ, तो ब्लड गुजरने का हम लोगों का शरीर में हर एक अंगों से होता है। ठीक है ना, ब्लड जो है हम लोगों के शरीर में जितने भी अंग होता है सभी अंगों से ब्लड गुजरता है और हर एक अंगों से ब्लड गुजरता है। एक अंग है किडनी, किडनी से भी होकर ब्लड गुजरता है, लेकिन किडनी जो होता है वहां पर ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है, ब्लड को शुद्ध किया जाता है। जब आप लोग को परिवहन चैप्टर पढ़ाया जाता था तो वहां पर भी बताया गया था क्या ब्लड का जो फिल्टर होता है, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वह किडनी में ही होता है। ठीक है ना, किडनी जो है एक बीम शेप संरचना होती है, ये मतलब बीम के जैसा एक मतलब जो है ना संरचना होता है। ठीक है, ये बात को याद रखना है। और यहाँ से जब ब्लड जब गुजरता है तो यहाँ पर फिल्टर होता है, मतलब बेकार पदार्थ को साइड कर देता है और जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको फिर से शरीर में मतलब जो है ना घुमा देता है, यानी कहते हैं परिसंचरण करा देता है। ब्लड का परिसंचरण हमारे शरीरों के लिए एक मुख्य क्रिया माना जाता है, एक प्रमुख क्रिया माना जाता है। अगर शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हाँ, तब व्यक्ति जीवित रहता है। और सर्कुलेशन कराने का काम हृदय का है, तो हृदय से ब्लड जो है वो किडनी में भी जाता है और किडनी से फिर ब्लड जो है हृदय में भी आता है। ठीक है ना, ये चक्कर हमारे शरीर में लगाते रहता है, ब्लड का चक्कर हमारे शरीर में लगता रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को इसको क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है जब ब्लड किडनी से होकर गुजरता है तब नाइट्रोजनी पदार्थ जो होता है ब्लड में जो उपस्थित नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया तथा क्रिएटिन ब्लड से अलग हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि इसको अलग कर देता है। कौन अलग करता है, तो किडनी का काम है अलग कर देना। ठीक है, इन सभी वर्ज्य पदार्थों के मिश्रण को, यानी कि आपका जो यूरिया शरीर के अंदर है, ब्लड में यूरिक अम्ल है, अमोनिया तथा क्रिएटिन जो है ये ब्लड से अलग हो जाता है और एक द्रव के रूप में जमा हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है। इसका जमा होने का स्थान है मूत्राशय। मूत्राशय में आकर के यह क्या हो जाता है, जमा हो जाता है और इन्हीं के मिश्रण को याद रखना है, मूत्र कहा जाता है, यूरिन कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग को एक बात को याद रखना है कि मूत्र में क्या क्या चीज पाया जाता है। तो याद रखना है मूत्र में पाया जाता है यूरिया, पाया जाता है यूरिक अम्ल, पाया जाता है अमोनिया, पाया जाता है क्रिएटिन, पाया जाता है। एक विशेष बात, यूरिक अम्ल में ही यूरोक्रोम पाया जाता है। हाँ, यूरोक्रोम एक प्रकार का वर्णक होता है या कहे पिगमेंट होता है। हाँ, यूरोक्रोम पाया जाता है किसमें, तो यूरिक अम्ल में, मतलब जो है क्या पाया जाता है, यूरोक्रोम पाया जाता है। और याद रखना एक विशेष ऑब्जेक्टिव के रूप में कि यूरिक अम्ल में जो यूरोक्रोम पाया जाता है इसी के कारण मूत्र का रंग जो है पीला होता है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, क्योंकि उसमें यूरोक्रोम पाया जाता है। ये बात को विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, तो एक तो यहाँ पर यूरिक अम्ल है, अमोनिया है और क्या है, क्रिएटिन है। ये आप लोगों को वर्ज्य पदार्थ के रूप में याद रखना है। इन सभी वर्ज्य पदार्थों को क्या कहेंगे, मूत्र कहेंगे, यानी कि यूरिन कहेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यूरिन का जो जांच किया जाता है ना, तो इसमें इन्हीं सभी चीजों को देखा जाता है, किसका कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, किसका कितना प्रतिशत है, नॉर्मल रेंज में है कि मतलब नॉर्मल रेंज से ऊपर है या कम है। हाँ, हम लोगों के ब्लड में जो है ना, ये जब नॉर्मल रेंज में रहेगा तब हम लोग स्वस्थ महसूस करेंगे। अगर इसमें किसी भी चीज का अगर मात्रा बढ़ जाता है तो हम लोगों के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो रोग उत्पन्न कई वजहों से होता है, जैसे यूरिया अम्ल, यूरिक अम्ल, अमोनिया
तथा क्रिएटिन का अगर मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो हम लोग रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये बात को याद रखना, ये हम लोगों के शरीर के लिए अनुपयोगी पदार्थ है। ये इसका मात्रा बढ़ने से हम लोगों का शरीर जो है अस्वस्थ हो जाएगा। हाँ, वृक्क या गुर्दा में बनने वाला मूत्र, हाँ वृक्क या गुर्दा में बनने वाला मूत्र, तो याद रखना है मूत्र कहाँ बनता है, तो वृक्क में बनता है। कहाँ बनता है? वृक्क में बनता है, यानी कि किडनी में बनता है। और किडनी में बनता जो ब्लड है वो मूत्रवाहिनी द्वारा एक थैली नुमा रचना में जमा होती है, ठीक है ना। जो किडनी में ब्लड बना है वो मूत्रवाहिनी के द्वारा, ठीक है ना, किडनी से मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी जुड़ी हुई रहती है, ठीक है ना, और उस मूत्रवाहिनी के द्वारा जो है ब्लड आकर के मूत्राशय में जमा हो जाता है और इसी को कहा जाता है क्या? मूत्राशय। क्या कहा जाता है जी? मूत्राशय। यानी कि अंग्रेजी में अगर याद रखना है तो यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहा जाता है? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। तो इसमें जमा हो जाता है, क्या कहें? मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय में एकत्र मूत्र इच्छा अनुसार मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, हम लोगों के शरीर में एक मूत्र मार्ग होता है और मूत्र मार्ग के द्वारा जो है जो गंदे पदार्थ होता है वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है और क्या पाया जाता है? क्रिएटिन। तो याद रखना है, जब हम लोग जो मूत्र को बाहर त्याग देते हैं इच्छा अनुसार, ठीक है ना, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? मानव में उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? मानव में उत्सर्जन। जब मानव अपनी इच्छा के अनुसार मूत्र को बाहर त्याग देता है तो इस क्रिया को मानव में उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस जितना भी अभी चीजें लिखे हैं, जितने भी बातों को लिखे, इन सभी बातों से जो है ना मानव में उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो इतनी बातों को आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। तो ये मानव में उत्सर्जन से संबंधित आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बात यहां पर हम लोग क्या लिखे हैं? उत्सर्जी अंग, ठीक है। क्या लिखे हैं? उत्सर्जी अंग। तो वैसा अंग यह होगा जो हम लोगों के शरीर में जो गंदे पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने की क्रिया में क्या करेगा? सहायता करेगा। क्या करेगा? सहायता करेगा। इसलिए इसका परिभाषा में याद रखना है, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब उत्सर्जी अंग में क्या क्या हम लोगों के शरीर में होता है, इस बातों को भी याद रखना है। उत्सर्जी अंग के नाम निम्नलिखित है। अब हम लोगों के शरीर जो है उसमें कौन कौन सा उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। तो उत्सर्जी अंग के रूप में क्या है? वृक्क, मतलब गुर्दा। दो नाम से जाना जाता है, वृक्क नाम या गुर्दा नाम। अंग्रेजी नाम ज्यादा से ज्यादा हम लोग याद रखते हैं, क्या होता है? किडनी होता है। और किडनी कितना महत्वपूर्ण अंग है ये आप लोग भली भांति समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? मूत्रवाहिनी होता है। मूत्रवाहिनी का अंग्रेजी क्या याद रखना है? यूरेटर होता है। तो ये दोनों क्या है? उत्सर्जी अंग है। तीसरा उत्सर्जी अंग के रूप में यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय होता है। और चौथा मूत्र मार्ग, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? यूरेथ्रा। ये चार प्रकार का क्या है हम लोगों के शरीर का? क्या है हम लोगों के शरीर का? उत्सर्जी अंग है। और अब हम लोग वृक्क के बारे में जानते हैं, किडनी के बारे में जानते हैं कि किडनी क्या होता है, ठीक है ना, और किडनी कहाँ पाया जाता है, ये विशेष रूप से यहाँ पर लिखें। हालांकि इन सभी चीजों के बारे में आगे की क्लास में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वृक्क के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। परीक्षा में पूछेगा कि वृक्क क्या होता है, वृक्क क्या होता है, या वृक्क की क्रिया को बताएं, या वृक्क कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो इन सभी सवालों की उत्तर जो है इनके माध्यम से आप दे सकते हैं। वृक्क मानव के जैव उत्सर्जी अंग को कहते हैं। मानव के जैव उत्सर्जी अंग को वृक्क कहा जाता है। यानी जीवन का यह जो है ना एक मतलब जीवित रखने का ये मुख्य कार्य को संभालता है या संभालता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? उत्सर्जी अंग। कैसा उत्सर्जी अंग? जैव उत्सर्जी अंग। जैव का मतलब होता है लाइफ, ठीक है ना। जैव का अंग्रेजी क्या होता है? लाइफ। यानी लाइफ का यह उत्सर्जी अंग है। अगर नष्ट हो जाएगा तो हम लोगों का शरीर जो है अस्वस्थ होकर के जो है ना मर भी सकते हैं। इसलिए यह हम लोगों के शरीर का जो है ना जैव उत्सर्जन अंग माना जाता है, ठीक है। अब यह मनुष्य के शरीर में हम बता दिए कि यह कितने जोड़ी में होती है? एक जोड़ी, मतलब दो गो वृक्क होते हैं जो रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। रीढ़ की हड्डी देखे ना आप लोग
रीढ़ की हड्डी को देखे हैं, इसका दूसरा नाम कोई बताइए तो रीढ़ की हड्डी का दूसरा नाम क्या होता है? मेरुरज्जु। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा एक लड़का ने, मेरुरज्जु कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है स्पाइनल कोड। और तीसरा नाम में इसको क्या कहेंगे? कशेरुकी दंड। ठीक है ना, कशेरुकी दंड। ये कशेरुकी दंड कहिए, मेरुरज्जु कहिए या रीढ़ की हड्डी कहिए। हाँ, तो रीढ़ की हड्डी के कारण ही हम लोग स्टैंड हो पाते। ये जो यहाँ से मतलब कमर से ऊपर जो अपने शरीर को खड़ा रखते हैं ना, इसका मुख्य वजह है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के वजह से ही अपने कमर से ऊपर की भाग को एकदम मतलब स्टैंड कर पाते हैं, यानी खड़ा रख पाते हैं। रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन। हाँ, आप लोग कहते हैं ना, किसी को अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, मम्मी पापा पढ़ा रहा है, तो वो आपका जो है ना लाइफ का बैकबोन हो गया। मतलब वो ही आपकी जिम्मेदारी को संभालता है और आपको पढ़ाने का काम करता है और आगे बढ़ाने का काम करता है। तो हम लोगों के शरीर को जो आगे बढ़ाने का काम और स्टैंड रखने का काम करता है वो रीढ़ की हड्डी ही करता है। ठीक है ना, इसलिए इसको याद रखना है। यह क्या होता है अंग्रेजी में? स्पाइनल कोड होता है। क्या होता है? स्पाइनल कोड होता है, या कहे मेरुरज्जु होता है, या दूसरा शब्दों में इसको कहा जाता है कशेरुकी दंड। और कशेरुकी दंड केवल उन जीवों में पाया जाता है, हाँ, केवल उन जीवों में पाया जाता है जो ममेलिया वर्ग के प्राणी हैं। किस वर्ग के प्राणी है? रीढ़ की हड्डी उनमें पाया जाएगा जो ममेलिया वर्ग के प्राणी है। तो ममेलिया वर्ग के प्राणी में मानव भी आता है, ठीक है ना, गाय भी आता है, बकरी भी आता है, भैंस भी आता है। सब में देखेंगे रीढ़ का हड्डी होता है कि नहीं? रीढ़ का हड्डी होता है ना जी। सबके जीव में, जैसे अभी नाम बोले, क्या बोले? बकरी बोले, गाय बोले, भैंस बोले, सब में रीढ़ होता है ना। तो ये क्या किस वर्ग का प्राणी है? किस वर्ग का प्राणी है? ममेलिया वर्ग का प्राणी है। देखो, जीवों को जो है ना अध्ययन करने के लिए उनको एक समूहों में या वर्ग में या उपसंघ में, ठीक है ना, या कहे उसको गण में, हाँ, उसको मतलब जो है ना बांटा गया है हर एक जीवों के अध्ययन के लिए। तो हम लोगों का जो मतलब श्रेणी है वो ममेलिया वर्ग के श्रेणी में मतलब हम लोग आते हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे, विशेष बात हो गया, तो ये बात को याद रखेंगे। हाँ, उसके बाद आप कभी सुने होंगे किसी के किडनी में पत्थर हो गया है। क्या हो गया? पत्थर हो गया, पत्थर हो गया। क्या हो गया? पत्थर, मतलब स्टोन हो गया। कहते हैं ना किडनी में स्टोन हो गया, सुने हैं कभी? किडनी में क्या हो गया? स्टोन हो गया। और स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। अंग्रेजी में स्टोन है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पत्थर बोलते हैं। तो पत्थर जो है ना वो हम लोगों के शरीर में बाहर वाला पत्थर नहीं होता है, जो आप देखते हैं बालू वाला पत्थर होता है, वो वाला पत्थर नहीं होता, वो मांसपेशियों का पत्थर होता है। ठीक है ना, जब सेल्स मर जाता है ना तो उसके एक गांठ बन जाता है। क्या बन जाता है? गांठ बन जाता है, और उसी गांठ को पत्थर कहा जाता है, स्टोन कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के किडनी में पत्थर बन जाता है ना तो उसमें भयानक पेट में दर्द होता है, और मतलब जो है ना वो काफी असहनीय दर्द होता है। और ऐसे स्थिति में उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड के द्वारा वो देखता है कि कहीं किडनी में पत्थर तो नहीं हो गया। हाँ, तो अगर उसमें पत्थर हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को दवाई देता है डॉक्टर, और उसको कहा जाता है, सलाह दिया जाता है कि वह व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग करे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने पर हम लोगों के शरीर जो है ना स्वस्थ रहता है। और दूसरा कारण, कभी भी किडनी में पत्थर नहीं बनता है, स्टोन नहीं बनता है। जिस व्यक्ति का स्टोन का साइज बड़ा हो जाता है ना उसका ऑपरेशन करके उसको बाहर निकालता है। ठीक है ना, तो किडनी में पत्थर जब बनता है तो उस व्यक्ति में प्रारंभिक में बहुत भयानक दर्द होता है। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं ऐसा दर्द होता है कि वो सह नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका दवाई देते हैं। अगर छोटा साइज का है तो उसका दवाई देकर के उसको गला दिया जाता है। ठीक है ना, अगर बाय द वे वो जब बड़ा साइज का हो जाता है तो ऐसे स्थिति में उसका जो है ना ऑपरेशन करके बाहर निकलता है, तब वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? किडनी में पत्थर क्यों बनता है? क्योंकि व्यक्ति बहुत तरह का कार्बनिक पदार्थ को
प्रयोग करता है, खाने के रूप में बहुत प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करता है, और वह कार्बनिक पदार्थ जब किडनी में जमा हो जाता है थोड़ा थोड़ा मात्रा में, तो वो एक गांठ बना लेता है, और गांठ के रूप में ही मतलब जो है ना उसको कहा जाता है कि पत्थर हो गया किडनी में। ठीक है, तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए जब हम लोग कार्बनिक पदार्थ को प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार का, तो आप पानी ज्यादा से ज्यादा पीने का काम करें। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, बीमारियां जो होती है ना वो नहीं होती, किडनी से संबंधित बीमारियां नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात को याद रखना है। उसके बाद हम लोग वृक्क का कार्य, इसको तो याद रखना बहुत जरूरी है, परीक्षा में 5 मार्क में पूछ देता है, कभी 2 मार्क में पूछ देता है। ठीक है ना, वृक्क का कार्य से संबंधित सवाल जो है ना कई बार परीक्षा में 5 मार्क में पूछ देता है और कई बार परीक्षा में 2 मार्क में पूछ देता है। याद रखना है, जब परीक्षा में 5 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है, कितना मार्क का, तो 5 को मतलब ही जवाब नहीं देना है, 4 को देंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो मतलब जो है ना इसका कार्य में ध्यान रखना है कि उसमें क्या आपका लिखावट है, छोटा लिखावट है कि बड़ा लिखावट है। तो यहाँ पर 5 मार्क का यह सवाल को नोट किया गया है कि वृक्क का कार्य क्या होता है। ठीक है, और इसका 2 मार्क का अगर सवाल रहेगा तो कम से कम 2 मतलब जो है ना इसका कार्य को लिखना है। ठीक है ना, तो पहला कार्य क्या है, शरीर में जल और अन्य द्रव, द्रव मतलब किसी भी प्रकार का लिक्विड, ब्लड हो गया मतलब वो भी द्रव है। ठीक है ना, और भी मतलब कोशिका द्रव हो, मतलब कोशिका के अंदर भी बहुत प्रकार का द्रव होता है, उन सभी द्रवों की बात कहा जा रहा है। कह रहा है शरीर में जल और अन्य द्रव का संतुलन बनाता है, मतलब यह जो है ना संतुलन मतलब इसमें कंट्रोल करने का काम करता है, ब्लड को और जल को और अन्य द्रव को यह संतुलित करने का काम करता है। कौन, किडनी। ठीक है ना, किडनी का पहला काम क्या है, यह शरीर में जल और अन्य द्रव का संतुलन बनाता है, जिससे रक्त दाब या रक्तचाप नियंत्रित रहता है। ठीक है ना, क्या होता है, रक्त दाब या रक्तचाप नियंत्रित रहता है। अगर किडनी यह काम करना बंद कर दे, संतुलन करना, जल और अन्य द्रव का संतुलन करना बंद कर दे, तो क्या होगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, रक्त दाब बढ़ जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति बीमार हो जाता है। ठीक है ना, तो रक्तचाप बढ़ना या रक्तचाप को नियंत्रित करना क्या किसका काम है, किडनी का काम है। तो इसमें 2 कार्य हो गया, पहला किडनी का काम क्या हो गया कि यह जल और अन्य द्रव का क्या करता है, संतुलन करता है। दूसरा कार्य क्या हो गया, इससे क्या होगा, रक्त दाब या रक्तचाप क्या होगा, नियंत्रित होगा। क्या होगा, नियंत्रित होगा। तो ये जवाब को याद रखना है। उसके बाद दूसरा इसमें लिखा गया है कि यह ब्लड से खनिज लवणों को नियंत्रित करता है। हम लोग जो खाने युक्त पदार्थ को प्रयोग करते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें जो भी खनिज अम्ल होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी विभिन्न प्रकार की जो मटेरियल्स बनता है, उन मटेरियल्स को क्या करता है, यह नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, यह ब्लड से खनिज लवणों को नियंत्रित करने का काम करता है, किडनी का ही काम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह भोजन, औषधि और जहरीली पदार्थों से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर निकालता है। ठीक है, चौथा कार्य में क्या याद रखना है, यह शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा, हम लोगों के शरीर में जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो अम्ल बनता है, क्षार होता है, क्षार भी बनता है। ठीक है ना, तो इसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा।